नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज बात करने जा रहा हूँ मैं बर्बरीक महाराज के बारे में, श्री खाटू श्याम बाबा के बारे में। किस प्रकार से बर्बरीक महाराज खाटू श्याम बने, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा, थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। हुआ एक्चुअली ऐसा था कि जो घटोत्कच हैं, भीम के पुत्र, उनके बेटे बर्बरीक महाराज, मौरवी उनकी माता का नाम था बर्बरीक महाराज के। तो भीम के एक्चुअली वो पोते हुए। अब था ऐसा कि जैसे ही बर्बरीक महाराज ने जन्म लिया था, उसी से 14 साल के तकरीबन के युवावस्था वाले एक बालक के रूप में पैदा हुए थे। अ, योद्धा, बहुत बड़े योद्धा थे। हमने महाभारत में बहुत सारी योद्धाओं के बारे में सुना। अर्जुन हो गए, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सब बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन हम लोगों ने कभी बर्बरीक महाराज के बारे में महाभारत में बहुत, मतलब विस्तार से या फिर बोलें बहुत डिटेल में हम लोगों ने सुना नहीं है। सो हुआ ऐसा था कि बर्बरीक महाराज को बचपन में एक बार श्री कृष्ण जी के पास उनके पिताजी लाए, घटोत्कच। तो उन्होंने राय दी कि आप माता की आराधना कीजिए, तपस्या कीजिए। और उस राय को लेते हुए फिर बर्बरीक महाराज ने माता रानी की पूजा की, आराधना की। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर तप के बाद उन्हें माता ने दर्शन दिए। जैसे ही वो प्रकट हुई, उन्होंने उनसे इच्छा पूछी तो उन्होंने बताया। उस तरीके से माता रानी ने फिर उन्हें 3 बाण दिए वरदान स्वरूप। अब 3 बाणों की शक्ति क्या थी ये मैं आपको बताऊं। 3 बाण से बर्बरीक महाराज पूरे तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर सकते थे। इतने शक्तिशाली थे वो 3 बाण। मतलब कि एक बाण अगर चलाएं तो एक लोक पे विजय प्राप्त कर सकते थे। अब रही बात महाभारत के युद्ध में शामिल होने की, तो ऑब्वियसली युद्ध चल रहा था, तो उनको भी लगा कि मैं भी जाके पार्टिसिपेट करूं, मैं भी जाऊं वहां पर। सो अपनी माता से आज्ञा लेते हुए और ये सोचते हुए कि वहाँ पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूँगा महाभारत में, तो अपनी माता मौरवी से वो विदा लेते हैं। और उसी समय प्रण लेते हैं मौरवी माता के सामने कि कोई भी अगर कुछ मांगेगा तो उसे मना नहीं करेंगे, और साथ उसी का देंगे जो पक्ष हार रहा होगा। अब अपने नीले घोड़े पर सवार होते थे हमेशा, तो नीले घोड़े पर सवार होकर वो निकले युद्ध की ओर। अब कृष्ण जी ठहरे हमारे छलिए। अब वो क्या करते हैं, उन्हें तो सब कुछ याद हो ही जाता है, पता चल ही जाता है सबसे पहले। अब देखा ही जाता है, ऐसा एक सीन बनता है कि बर्बरीक महाराज अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र की ओर, कुरुक्षेत्र की ओर। अब कृष्ण जी और सब लोग ये देखते हैं कि कुछ दूर से कोई एक बवंडर तूफान टाइप का उठ रहा है। मतलब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत भयंकर कुछ आ रहा है। बहुत पराक्रमी थे वो, बहुत शक्तिशाली। मतलब चाहते तो 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध था वो एक दिन में निपटा देते। अब हुआ ये कि कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश लिया और उन्हें जाके रास्ते में ही रोका। जहाँ रोका वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था। अब वो रोका तो पराक्रमी योद्धा थे बर्बरीक महाराज, परंतु साथ में बहुत विनम्र भी थे, दयावान थे, दानवीर थे। सो रुके ब्राह्मण महाराज के रोकने पर। फिर बातें हुई उनकी, तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम मैं जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है। मैं अ, भीम जो है उनका मैं पोता हूँ, और मैं युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तो पूछते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, अर्जुन कर्ण टाइप्स, तो आप क्या करोगे जाके वहाँ पर। बोलते हैं मेरे पास बहुत शक्ति है। बोलते पास मेरे पास ये 3 बाण हैं जिनसे मैं 3 लोगों पे विजय प्राप्त कर सकता हूँ।
आप लोग तो खामखा इतने टाइम से लड़ रहे हो, मैं जाके अभी युद्ध समाप्त कर देता हूँ, एक ही दिन में एक ही बाण बाण चला के। तो अब होता ये है कि कृष्ण जी बोलते चलो दिखाओ एक बारी मेरे को, एक सैंपल दिखाओ अपने बाणों को, कि कितना कितने शक्तिशाली बाण है ये। तो बर्बरीक महाराज बोलते हैं ठीक है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, ये जो बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको, आपके एक बाण से सारे इसके पत्तों को छेद करके दिखाइए। बर्बरीक महाराज बोलते हैं ठीक है। चढ़ाते हैं प्रत्यंचा, और उसके बाद छोड़ देते हैं तीर। अब कृष्ण जी, जैसे मैं बोलता हूँ हैं चलिए, और वो क्या करते हैं, वो एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। अब दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, ये सोचते हैं कि चलो जब सारे पत्ते छेद भी दिए तो ये पत्ता उसे नहीं मिलेगा, तो एक तरह से वो उनकी बात कट जाएगी। अब होता ये है कि तीर सारे पत्तों को छेदता हुआ पेड़ के आखिर में जाके कृष्ण जी के चरणों में, यानी कि पैरों पे घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि एक पत्ता उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। तभी कृष्ण जी समझ जाते हैं कि ये अगर गया तो मेरा जो मकसद है, एक एग्जाम्पल सेट करने का, अधर्म पे धर्म की विजय का, वो नहीं हो पाएगा। तो वो होता ही है कि वो बोलते हैं कि ठीक है, आप वाकई में बहुत पराक्रमी हो, आपके पास शक्तियां हैं, ये तीन बाण जो आपके पास है बेहद शक्तिशाली है, आप वाकई में कुछ भी कर सकते हो। तो वो ये बोलते हैं बर्बरीक महाराज से कि कलयुग के कल्याण के लिए आज के किसी परम वीर को दान देना पड़ेगा, यानी कि कुछ मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं कि एक तो कृष्ण है, वो अर्जुन के सारथी हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, अर्जुन स्वयं युद्ध लड़ रहे हैं। तो अभी जो पृथ्वी लोक पे हैं पराक्रमी तीन लोग, वो एक कृष्ण है, एक अर्जुन है, और एक आप हो, महाराज बर्बरीक। तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ये बोलते हैं उन्हें, और फिर बोलते हैं कि उन तीनों में से किसी को अपना शीश का दान करना पड़ेगा जग के कल्याण के लिए। बर्बरीक महाराज ठहरे दानवीर, उन्होंने बिल्कुल अपनी तलवार निकाल ली और शीश भेंट करने लगे काट के। पर उन्होंने ये सोचा कि ये ब्राह्मण जो मेरे शीश का दान मांग रहे हैं, कोई सामान्य ब्राह्मण तो है नहीं। तो उन्होंने बोला प्रभु, आप जो कोई भी हैं, मुझे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, आपका असली स्वरूप क्या है। तब कृष्ण जी बर्बरीक महाराज को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं। बर्बरीक महाराज अपना शीश का दान करते हैं। इससे प्रसन्न होकर कृष्ण जी उनको ये कहते हैं कि मैं आपको अमरत्व का वरदान देता हूँ कि आप अमर रहेंगे, आपका शीश अमर रहेगा, और मैं आपको अपना श्याम नाम देता हूँ, और कलयुग में आपको श्याम नाम से जाना जाएगा। और कलयुग में जो कोई आपके पास आएगा, जैसा कि आप बोलते हैं कि हारे के सहारे बनेंगे आप, तो उसी प्रकार से कलयुग में आप सब हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। उसके बाद ये होता है कि अब वो लड़ने आए थे युद्ध, योद्धा थे, वो बोलते हैं चलो मैं युद्ध नहीं लड़ पाया, कम से कम देख तो लूँ। तो कृष्ण जी ने उनको वो अवसर दिया, और एक पर्वत के शिखर पे उनका शीश स्थापित किया गया, और उस शीश ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। अब अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध सब लोग लड़ रहे थे, काफ़ी लोग देखा, एक संजय ने जो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट, यानी कि वहाँ का बता रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने दिव्य दृष्टि से। और एक थे ये बर्बरीक महाराज, उनका शीश, जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। अब ये तो रही बात शीश के दान की और पर्वत पे स्थापित होकर महाभारत पूरा देखने की। अब होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और
सब अपने पराक्रम, पांडव जीत गए ऑब्वियसली, मतलब धर्म की जीत हुई, पांडव जीते। और उसके बाद जब माहौल ऐसा बनता है कि सब जीत चुके हैं, बातचीत चल रही है ऐसी, तो हर कोई ऑब्वियसली जब कुछ अच्छा काम हो जाता है क्रेडिट लेने के लिए सोचता है कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा किया। तो पता है कि भीम बोलते हैं कि मेरे गदा के प्रहार से मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतने योद्धाओं को मारा, मेरी वजह से जीत हासिल हुई है। उसी प्रकार से अर्जुन बोलते हैं मेरे बाणों की वजह से हुआ, मैंने कर्ण को मारा, और भी बहुत कुछ। सब लोग इसी तरीके से, जो पांच पांडव होते हैं वो लोग बोलते हैं एक एक कि हम, मेरी वजह से हम लोग जीते। तो जब कुछ डिसीजन कुछ नहीं निकल पाता कि किसकी वजह से जीते, तो कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं हे केशव आप बताइए, आप तो सारथी थे, तो आप आपने तो देखा होगा कि हम लोगों ने मतलब हम किसने, हम ज़्यादा पराक्रम से हम लोगों ने लड़ा और किसी वजह से जीत हासिल हुई। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं भाई मैं तो सारथी था, मैं तो रथ चलाने में बिजी था, मैं कैसे भला मैं बताऊं कि आप लोग किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया युद्ध में। अब ठीक है, तो बोले कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, वहाँ जो पर्वत पे स्थित हमने स्थापित कर रखा है शीश बर्बरिक महाराज का, उनके पास जाके पूछते हैं, उन्होंने सब देखा होगा। तो वो पहला टाइम ऐसा था कि सब लोग बर्बरिक महाराज के पास, मतलब उनके पास गए, कोई कुछ मांग के या फिर कुछ पूछने के लिए। तो सब लोग शीश के पास पहुंचते हैं पर्वत पे। अब वो लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि आप ही बताइए कि आपने तो सारा युद्ध देखा है, हम में से किसने अच्छा लड़ा और हमने से किसने जीत दिलाई। तो बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बोलते हैं कि ना तुमने, ना तुमने, यानी कि ना भीम आपके गधे ने, ना ही अर्जुन आपके बाणों ने, और ना ही किसी के किसी प्लान या फिर किसी अस्त्र से कुछ हुआ है। मैंने जो देखा पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सिर्फ सुदर्शन दिखाई पड़े, और दिखाई पड़े तो कृष्ण, जो काट रहा था वो कृष्ण, जो कट रहा था वो कृष्ण। तो बोलने का मतलब ये है कि मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया, जो रचा, सब कुछ कृष्ण जी का था। तो उसके बाद ये रहा कि वो एक बाबा की तरह प्रतिष्ठित हो गए उधर। उसके बाद उनको, उनका शीश अमृत तो प्राप्त ही था, नदी में बहा दिया गया था, जो कि खाटू में मिला। शीश मिलने के बाद मंदिर में स्थापित किया गया। खाटू नरेश जो थे, उनके सपने में आया इस तरीके से, किस तरीके से करें, स्थापित करें, तो उन्होंने स्थापित किया। और आज की डेट में अगर आप देखें, खाटू श्याम बाबा के भक्त बहुत हैं। और वाकई में ही मानने वाली बात है कि आप अगर एक बारी जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ एक फील होगा, और जो मन में लेके जाएंगे वो आके आपको ज़रूर मिलेगा। कई लोगों से सुना है, मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद से भी देखा कि किस प्रकार बाबा ने कुछ चीज़ें ठीक करी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा खाटू श्याम बाबा के बारे में जान के। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी चीज़ों को। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम और कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।